आप लोग मेरा नंबर लीजिए, कोई भी आदमी होता है 24 घंटा फोन में ऑन रहता लीजिए है सब लोग नंबर और फोन करिएगा। हम एसपी साहब को बोले कि देखिए मेरे घर में शादी नहीं तो चल कर देख लीजिए, हम लोग पानी उनी भरे हुए देख खाना पकाने से हम इस सब चक्कर में नहीं है। झगड़ा हुआ हम जानते हैं कि मारपीट हुआ, हम लोग चौड़ में भागे पड़ते। बड़ा अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, बिना ऑर्डर के वो आ नहीं सकते। लोकल थाना का ही पुलिस आ सकता है, तो वो अधिकारी छुप जाए, जितना छुप जाए मैं ढूंढ निकालूंगा उसको। जी सर, इस घमंड में नहीं रहे, लोकतंत्र है, मालिक है यहाँ के भारत के लोग हैं। मुसलमान देख के कमजोर ना समझे किसी को। हाई कोर्ट में मैं कल अपने वकीलों को बुला के PIL के लिए अपील करूंगा। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ अपने ईमान वाले भाइयों को कि आप लोग पीछे मत हटना। अगर आप पीछे हटोगे ये शुरुआत यहाँ से होगी, फिर पूरा बिहार नहीं बचे। मेरा नंबर लीजिए, कोई भी आदमी होता है 24 घंटा फोन में ऑन रहता लीजिए है सब लोग नंबर और फोन करिएगा। 4 लोग का नाम और बहुत जल्द मैं हाई कोर्ट में इसमें PIL भी करूंगा। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। पुलिस अच्छा खासा लेके जाती है, जिस घर में शादी ब्याह की तैयारी चल रही है उस आदमी को उठा के ले जाती है, जिंदा मार के लाश दे देगी और खामोश बैठेंगे। 4 आदमी का नाम लिख के दीजिए तो जो अंदर 4 आदमी का नाम लिख के दीजिए, उनको स्वस्थ घर एकदम लौटना होगा। और कि जिस दिन धरा उस दिन 3 आदमी को धरा था, जो इंतकाल हुए हैं 2 आदमी को, और जो है 2 आदमी को उसको बिहान होकर जो है आधार कार्ड के बहाना से दोनों को बुलाया गया। नहीं पता है, जो लड़का का शादी था एक बूढ़े को बुलाया गया जिनका नाम अलाउद्दीन साहब है, जो लड़का का शादी होने वाला था नसरुद्दीन साहब। तो अपने पिताजी का आधार कार्ड लेकर हम पिताजी को छोड़ देंगे, शादी वाला बात। मुखिया जो अरशद हुसैन मुखिया बोले थे, समझ रहे हैं, दिल मोहम्मद वार साहब भी बोले हैं कि आधार कार्ड लेके जाए, वहाँ बुला रहे हैं। वहाँ गया, दोनों को गिरफ्तार कर। फिर हम लोग बोले कि भेजे आप लोग, कुछ नहीं सुने। किसने कहा था भेजने के लिए? रात में जो है ना काम जो हुआ था जी, तो रात में जो राइफल जो छीना गया था, जब गिरा गया था, जो मिला था, तो इनसे और SP थे और मुखिया जी थे, इन लोगों में बात हुआ कि एक की शादी होने वाली है, आप उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है क्या? इन लोग से बात हुई SP के सामने। हम नहीं थे, न यहाँ पे लड़ाई झगड़ा में हमने है, न कहीं नहीं, हम बाहर। तो हमने कौन बोल रहे हैं? स्टॉप, साइलेंट बोले, साइलेंट। हम वहाँ से फ़ोन हम किए, मुखिया हमको फ़ोन किया कि दिनुआ जी से यहाँ पे सब लोग को मार रहा है, से पुलिस इसलिए मार रहा है कि हथियार उसका दे दीजिएगा, अभी से कुछ नहीं करेंगे। भाई ठीक है, काम कीजिए, हथियार लिया हो तो लड़का लोग दे देगा। आज चीज़ लड़का लोग हमको भी नहीं बताया कि हमें हथियार मिला है, तो उसको दे दें। तो उसके बाद जो है लास्ट में हम इसको फ़ोन किए, गुरुजान किसी से पूछिए हथियार किसी को बरामद हुआ है, गिरा है? तो बोला हमको भी नहीं पता। हमने पूछे लड़का लोग से, तो मुखिया जी फ़ोन कर रहे हैं। ये भी भागे हुए थे बेचारे डर से, इसलिए कि पुलिस बड़ी मार मारा है औरतों को, मर्द के बच्चे लोग सबको डर बना हुआ था कि भाई हमको भी मारेगा। उसके बाद ये लड़के लोग को फ़ोन किया तो मालूम है कि हाँ फलाना आदमी को मिला। हमने इसको लड़कों को कहिए दे देने के लिए। लड़के लोग को लास्ट में आया, दे दिया। देने के बाद ये शर्त किए और हम कहें कि मुखिया जी अगर हो सके तो जो लोग हैं कहिए ना छोड़ देगा। तो कहा कि नहीं, एक आदमी को छोड़ेगा। एक आदमी को छोड़ेगा, जिसका शादी है उसको सुबह में छोड़ देगा। तो रिजवान भी था सामने में, यहाँ पे बाकी लोग किया, क्या बात नहीं किया, हम तो नहीं, हम तो फ़ोन में जो बात कैसे करेंगे। तो लास्ट में सुबह में बोला कि सुबह में 10 बजे भेज दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हमने मुखिया जी सुबह में आपका काम है। उसके बाद सुबह में हम फ़ोन किए मुखिया जी, वो बोले कि हाँ से वो बूढ़े को भेज दीजिए, आधार कार्ड लेके छोड़ देंगे। मुखिया यही फ़ोन किया हमके लिए, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, बूढ़े जो दराज है उनको भेज दीजिएगा। फोन बज रहा है। ठीक है कि इनका जो बेटा है वो है जो मरा है, उनका बेटा उसके साथ में लेगा, और उनके साथ में लेने के बाद अंदर आधार कार्ड लेने गए। कहीं सब पे तो केस है, सब पे केस है, कोई डर से नहीं जाता था। उसके बाद गया तो मालूम है कि उसको अंदर में बंद कर दिया। हमसे बात है SP शाम में मालूम हुआ जो जो बात है, SP साहब हमको फ़ोन किए, समझ रहे हैं, 1 बजे रात में हमको कॉल किया। कोई नहीं गया गांव वाला, हम सिर्फ अकेले गए। SP साहब हमको बुलाए, उनके सामने हम अकेले गए, हमको चौक पर बुलाए। लगभग जो है 500 प्रशासन तक पहुँचे, हम अकेले उनके पास गए। SP साहब हमको बुलाया कि देखिए कैसे कैसा मामला हुआ था। हम तो मामला में थे नहीं सर,
सुने हैं कि रोड पर झगड़ा झंझट हो रहा है। हमारे घर में शादी है, हम उनको बात एसपी साहब को बोले कि मेरे घर में शादी है, चल कर देख लीजिए, भोज भात होगा। देखिए अभी रिक्शा उक्सा सब चला हुआ। मरूम के कौन हुआ? हम उनका भतीजा हूँ, मेरा चाचा था, समझ रहे हैं। हम एसपी साहब को बोले कि देखिए मेरे घर में शादी नहीं तो चल कर देख लीजिए। हम लोग पानी उन्हें भरे हुए देख खाना पकाने से हम इस सब चक्कर में नहीं है। झगड़ा हुआ, हम जानते हैं कि मारपीट हुआ, हम लोग चौर में भागे पड़ते। सबको सब जानकारी नहीं है, कैसे मार हुआ नहीं हुआ। जानते हैं कि मारपीट दोनों पक्ष में, रोड पर एक आदमी मारा है, हम जानते हैं। हमारी तो मारा रोड पर, हम लोग अंतर काल नहीं जाते। एसपी साहब की बात हम बोले, से झगड़ा लड़ाई में हम लोग नहीं है। तो एसपी साहब कहा ठीक है, झगड़ा लड़ाई में आप नहीं है। से मेरा पर जो है 2 गो रिफाइबर जो है बंदूक हमारा गिर गया। हम बोले हमको इसकी भी जानकारी हमको नहीं है। अगर गिर गया तो हम जाते हैं, बच्चे लोग को पता लगाएंगे, हमको ला कर दे दो। एसपी साहब हमको क्या बोलते हैं कि अभी ला कर दे दो, अगर नहीं दे सकता अभी तुम 10 मिनट के अंदर में, तो अभी तो थोड़ा हो, अभी से क्या हाल होगा सो तुम लोग समझ लो। अच्छा, ये एसपी साहब हमको बोले हैं। हम हमारे मोबाइल से बात हुई है उस दिन, अगर रिकॉर्डिंग होगा तो निकाल भी। एसपी साहब हमको बोले। एसपी को ये मालूम नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा हो सकती थी, मेरे भाई की शहादत तो हो गई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जो करेंगे हम लोग करेंगे, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरा नंबर रखना, और पटना पहुंचते ही कल से मैं अपना जब कार्यक्रम शुरू करूंगा ना, ये लोग आप लोग को मैनेज करने आएंगे। ये कहेंगे कि आप हमारे हक में गवाही दे दिए, झुकना मत ईमान वालों, ये बता दे रहा हूँ मैं। भाई आपका इतना कमजोर नहीं है। एसपी साहब हमको इतना धमका दिए, तुरंत कहता है 10 मिनट के अंदर में ला के दो। एसपी अगर वो 2 हथियार नहीं मिलता तो नौकरी चली जाती उन लोगों की। आप लोगों ने जान बचा दी उन लोगों की। वो डायरेक्टर कहता है 10 मिनट में नहीं ला के देगा तो तुम लोग को गांव में रहना मुश्किल है। सबको चौर में भागा हुआ है, चारों तरफ से घेर कर सबको गोली मार देंगे। एसपी हमको बोला 10 मिनट के अंदर में ला कर दो। फिर धमकी दिया, क्या मुखिया भी बोला है तो दे दो, नहीं कैसा क्या बात हो। तो बच्चे लोग को हम कहाँ से करके कचू ला कर फेंका उका हुआ था, खोज खास के उसको हम अपने हाथ से खुद उनको मुखिया अरशद हुसैन को हाथ में दिए, वो जो है उनको हाथ लगा। एसपी साहब हमको ऐसा धमकी दिया कि अभी बरामद नहीं करेगा तुम लोग का हालत खराब कर देगा। बताइए, 1 बजे रात में वो अकेले हम थे और कोई नहीं था। ऐसा हमारे साथ एसपी साहब ये नहीं समझा रहा कि जो हो गया सो गया था, तुम लोग खोज करो। बच्चे कहता है 10 मिनट के अंदर में ला कर दो, इधर तुम लोग हालत इधर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ही बहुत गंदा हुआ। उसको तो ये चाहिए था कि बैठ के सब कुछ सुलह करा देना। इस घमंड में आप आए थे भाई लाठीचार्ज करने, और अगर सीआरपीएफ या एसएसबी के जवान आए हैं, इसका मतलब है कि बड़ा अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है। बिना ऑर्डर के वो आ नहीं सकते। लोकल थाना का ही पुलिस आ सकता है। तो वो अधिकारी छुप जाए, जितना छुप जाए मैं ढूंढ निकालूंगा उसको। जी सर, यही उम्मीद है सर। जी सर, जब मेरा एक भाई शहीद हो गया, बचा ही नहीं, तो अब क्या बचा है? जिस घर में शादी ब्याह के लिए लोग खुशियां की लहर है, ढोलक बज रहा होगा, इंतजाम हो रहा होगा शादी का। ईद मिलादुन नबी है, जिस दिन पूरा मुसलमान इबादत करता है रात भर, उस दिन पुलिस तांडव कर रही है हमारे गांव में। मिलाद भी हो रहा है उस दिन। सर आइसक्रीम का एक बहाना है, जिसमें जुलूस निकला था। आप ठीक कह रहे हैं, ये बहाना ही हो सकता है। ये 5-10 रुपए की औकात क्या है भाई एक इंसानी खून के सामने? और इसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो गया, कैसे लापरवाही की? एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम था कि ईद मिलादुन नबी के दिन आपके यहाँ गश्त करना होना चाहिए था। चौक चौराहे पर उनको आपको सिक्योरिटी देनी थी। वहाँ दंगा फंसाने के लिए 24 घंटा के लिए रखा जाता है। चाहे जितने बड़े अधिकारी इस घमंड में नहीं रहे, लोकतंत्र है, मालिक है, यहाँ के भारत के लोग हैं। मुसलमान देख के कमजोर ना समझे किसी को भी। और जवाहर आजाद जो है इसलिए मजबूत है कि कोई भाई चंद्रशेखर आजाद जी और दलित समाज हमारे साथ होता है। हो ना आप लोग इनके साथ? तो जो भी अधिकारी इनके पीछे है, मैं ये बता दे रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी हालत में। बिहार में तो कम से कम, बिहार को तो यूपी नहीं बनने दूंगा मैं, किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल जाए, मुसलमानों के की जान ले ली जाए। सर एक बात सुने, थाना में रखने का इजाजत है 24 घंटा के 48 घंटे। 24 घंटे का से ज्यादा नहीं रख सकते। 2 रात और 2 उसके दिन बाद उनको कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा, उसको जेल भेजना पड़ेगा। 2 रात रखा, 3 दिन रखा गया।
उसको रखना चाहिए राजापुर थाना, तो महुआ थाना रखे हुए। मैं बता रहा हूँ ना, हाई कोर्ट में मैं कल अपने वकीलों को बुला के पीआईएल के लिए अपील करूंगा। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ अपने ईमान वाले भाइयों को कि आप लोग पीछे मत हटना। अगर आप पीछे हटोगे, ये शुरुआत यहाँ से होगी, फिर पूरा बिहार नहीं बचेगा। इन अधिकारियों को बताया जाएगा अच्छी तरीके से। पोस्टमार्टम कहाँ से बेरहमी हुए से मारते मारते मारे देख रहे हैं, देखिए बसंत जी, दिखाइए वीडियो को थोड़ा खोलो। हमको पसंद दिखाइए, देखिए हाथ में देख रहे हैं आप, पैर में रड पका हुआ है। तो सब लोग काहे बोल रहे हैं? एक बार बोलने में समझ पैर देखिए। मुझे तो नहीं उम्मीद है कि पोस्टमार्टम भी हमारे फेवर में आएगा। परिवार का कोई आदमी पोस्टमार्टम में नहीं था ना? कोई नहीं। लास्ट में हमको जो है ना बुलाया गया था, कोई नहीं था ये गांव में, तो लास्ट में हम गए थे मट्टी मंदिर कब हुई है? 7 तारीख को। दोबारा होगा, अगर इसका नहीं आएगा तो दोबारा होगा। नहीं, बेरहमी बताइए, पुलिस बेरहमी करेगी? भेजना मुझे। सर एक सेकंड, पैसा बोलिए खोल के बाद का कोई वैल्यू नहीं यह है, समझिए पैसा कह दिए हैं लोगों को, और एक अथी पर कथी को पेपर बना करके सिग्नेचर करवा लिए। अरे करने वो जो पेपर जो सुबह आप लोग दिखलाए थे कहाँ है? पेपर की बात मुझसे मत छुपाइए। सच्चाई है वो जो हम सुबह जो पेपर देख करके गए थे, वो कहाँ है? सुबह जो हम पेपर देख के गए थे, जिसमें लिखा हुआ है कि तबीयत बिगड़ने के क्रम में पैसा देकर के उस पर लिखवाया गया। वो पेपर कहाँ है जो सुबह हम देख करके गए थे? और शिक्षित आदमी से सिग्नेचर ले लिया। दिखाइए।